हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स एज। आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? सोल्यूशन के लिए गिवन डाटा लिख लेते हैं जो कि है C कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल्स 12 पिकोफैरड, जिसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरड। जो वोल्टेज ऑफ द बैटरी है दैट इज गिवन एज V इक्वल्स 50 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय, एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाफ इंटू C की वैल्यू है 12 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू V स्क्वायर जो कि है 50 स्क्वायर। इन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 जूल। यहाँ पर पूछा गया है ए 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much energy is lost in the process? सोल्यूशन के लिए गिवन डाटा लिख लेते हैं। दो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे, एक C1 और C2, और दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 600 पिकोफैरड। इसको हम SI सिस्टम में डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 फैरड। जो गिवन वोल्टेज है दैट इज़ V1 इक्वल टू 200 वोल्ट, और जो V2 है क्योंकि बाद में वोल्टेज सप्लाई को हटा दिया गया है सो V2 विल बी टेकन एज 0 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, द 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे चार्ज होगा Q इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 और V की वैल्यू है 200। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। अब इस सिचुएशन में द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर है तो एनर्जी को हम लिख लेते हैं E1 इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 और V की वैल्यू है 200 जो कि है स्क्वायर्ड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हेन द फर्स्ट कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, तो पहले कैपेसिटर को हम सप्लाई वोल्टेज से डिस्कनेक्ट करेंगे और दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सब इस तरह से करने से क्या होगा, द चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। तो जो न्यू चार्ज कैपेसिटी होगी, द न्यू चार्ज ऑन द बोथ द कैपेसिटर्स विल बी Q डैश इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि हमको मिलेगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। अब जो क्योंकि चार्ज चेंज हो चुका है तो उसकी वजह से वोल्टेज कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू V डैश इक्वल टू V बाई 2। क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज V डैश मिलेगा हमारे को 100 वोल्ट। अभी जो ईच कैपेसिटर की एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ C इंटू V डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा हाफ C की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 100 स्क्वायर्ड। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल्स। अब क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, द टोटल एनर्जी बिटवीन द टू कैपेसिटर्स विल बी E2 इक्वल्स, क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको E2 एनर्जी मिलेगी 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल्स। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस ऑफ 6 इंटू 10 पावर माइनस 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।